Hello and welcome to the 27th lecture of our capacitor and current electricity discussion. हम लोग कैपेसिटर करंट इलेक्ट्रिसिटी का सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए हैं. मैक्सिमम क्वेश्चन भी मैंने करा दिया था. मैंने आपको एक सीट दिया था, ये सीट, इस सीट के क्वेश्चन सॉल्व करने थे और आज के लेक्चर में हम लोग उसी का प्रैक्टिस सेशन करेंगे. सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं. मैंने इसमें 1 से 15 तक सवाल है. इसमें मैंने कौन कौन सा करा दिया था? 4, 5 ये किया हुआ है, 4, 5, 6, 7, 8. ये 5 सवाल मैंने लेक्चर में ही करा दिए थे जब मैं आमीटर और वोल्ट मीटर पढ़ा रहा था. तो अभी आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 करना है. क्वेश्चन नंबर 1 ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, असाइनमेंट इलेक्ट्रिक करंट. तो क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है, इन मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल. अगर नहीं लिखा हुआ तो लिख लीजिए क्वेश्चन. इन मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल्स, आइडेंटिकल सेल्स का मिक्स्ड ग्रुपिंग है. तो जैसे इतना पढ़ेंगे हम लोग, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल. याद है सब लोगों को? बोलो ना जी. पूरा याद है कि थोड़ा थोड़ा याद है? थोड़ा थोड़ा याद है. देखो याद लाते हैं. मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल्स में क्या होता था कि बहुत सारे सेल को हम लोग रोज में लगाते थे और वैसा वैसा बहुत सारा पैरेलल में भी लगाए थे, है ना. तो हम लोग ये लिखे थे कि अगर एक सेल का ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है तो एक रो में हम लोग एम सेल्स लगाए थे. कितने लगाए थे? एम सेल्स इन अ रो. और ऐसा ऐसा हम लोग एन रोज बनाए थे. कितने रोज बनाए थे? एन रोज. अगर नहीं याद है तो कॉपी पलट के देखिए. तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 रोज आर कनेक्टेड इन पैरेलल. मतलब n का वैल्यू दिया हुआ है 5 एंड ईच रो कंटेन्स 10 सेल्स. हर रो में 10 सेल है. मतलब m का वैल्यू कितना है? 10. द कॉम्बिनेशन सेंड्स अ करंट स्मॉल i थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम. जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो कितने का है? 20 ओम का. तो ये सब का ना हम लोग इक्विवेलेंट निकाले थे. तो कैसे निकाले थे? m सेल सीरीज में था तो ये लिखे थे भाई कि ईएमएफ हो जाएगा me और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? mr. सीरीज में सब ऐड हो जाता था. और जब पैरेलल में करते थे तो मैंने आपको ये बताया था कि ईएमएफ चेंज नहीं करता है. आइडेंटिकल सेल्स को अगर पैरेलल में लगा दो तो ईएमएफ चेंज नहीं करता है. तो ईएमएफ me ही रह जाता है. लेकिन जो इंटरनल रेजिस्टेंस है भाई सब पैरेलल में लग गया तो घटते जाएगा mr/n. आइडेंटिकल्स का तो हम लोग सीखेंगे ना, पैरेलल में r/n हो जाता है तो mr/n. तो इसमें कितना करंट फ्लो करेगा? करंट होता है बैटरी का बैटरी का वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस कितना है? mr/n प्लस एक कैपिटल R. तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि this combination sends a current small I through an external resistance of 20 ohm. ठीक है, ये external resistance 20 ohm जो इसमें small I करंट जा रहा है. If the EMF and internal resistance of each cell is 1.5 volt, मतलब E का वैल्यू है 1.5 वोल्ट और small r है 1 ohm. तो आपसे पूछा है find small I. ये small I निकालिए. Just putting the formula, getting the answer. तो M का वैल्यू कितना है? 10. E का वैल्यू कितना है? 1.5 बाय mr. m का वैल्यू 10, r का वैल्यू 1. तो 10 बाय n. n है 5 प्लस r है 20. तो 10 बाय 5 हो जाएगा 2. 20 बाय 2 22. ये हो जाएगा 15/22. 15/22 एम्पियर. तो अगर और पॉइंट के फॉर्म में लिखना है 0.150 में 22 से डिवाइड करोगे 7 बार में जाएगा क्या? 22 से 150 बार में करेंगे तो 7 बार में साथ नहीं जाएगा. 6 बार में 132 नहीं 132 छेदनी बार है. छेदनी बार ये 18 180 8 बार में. हाँ तो ये हो जाएगा 0.68 एम्पियर. कितना करंट फ्लो करेगा? 0.68 एम्पियर.
अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी मिक्स्ड ग्रुपिंग से है। कह रहा है 10 सेल्स, कितना सेल्स लिए हम लोग, सॉरी 100 सेल्स, 100 सेल्स। तो m एक रो में m सेल्स है और n रो है, नंबर ऑफ सेल्स कितना लिखोगे, mn, बोलो। तो mn का वैल्यू दिया हुआ है 100। फिर क्या दिया हुआ है, ईच ऑफ EMF 5 वोल्ट, हर का EMF 5 वोल्ट है, तो E का वैल्यू हो गया 5 वोल्ट। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, मतलब स्मॉल r है 1 ओम, आर अरेंज्ड टू प्रोड्यूस मैक्सिमम करंट इन 25 ओम रेजिस्टर। मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टर 25 ओम का है और इसमें हमें मैक्सिमम करंट चाहिए। मैंने आपको क्या सिखाया था कि मैक्सिमम करंट किसी भी सेल में कब फ्लो करता है, ये करंट मैक्सिमम कब होता है, जब ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस हो वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो। सो फॉर मैक्सिमम करंट MR/N, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है MR/N वो किसके बराबर होना चाहिए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। तो आगे आपसे कहा है ईच न्यू नहीं होगा, वो रो होगा, ईच रो कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ सेल, फाइंड द नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज मतलब n निकालना है, तो निकालिए। देखिए m r का वैल्यू तो 1 है, तो 1 ही लिख दिए, बाय n नहीं पता है, कैपिटल R पता है 25, तो m इज इक्वल्स टू हो गया 25n, पहला ये दूसरा इक्वेशन, और इसको यहां रख दीजिए। mn का वैल्यू 100 है, तो m के बदले 25n लिख दीजिए, तो 25n इंटू n कितना हो गया, 25n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100, तो n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, तो n इज इक्वल्स टू, कितने रो हैं, 2 रोज। ठीक है, इसको लिखिए। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 बनाओ। क्वेश्चन नंबर 3 क्लास 10th स्टैंडर्ड का सवाल है, सबसे बनना चाहिए, बनाइए क्वेश्चन नंबर 3। थ्री नंबर सवाल अगर नहीं बना इसका मतलब ना अब बना। 3 नंबर सवाल है a parallel combination of 8 ohm resistor and unknown resistor capital R, मतलब एक 8 ओम का रेजिस्टर है। आप लोग हमेशा गौर कीजिए कि हम पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते, जितना पढ़े उससे जितना समझ में आए पहले उसका डायग्राम बना लेते हैं या उसको लिख लेते हैं। 8 ओम रेजिस्टर, उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन एक अननोन रेजिस्टर R से is connected in series with 16 ओम रेजिस्टर। इसको 16 ओम के रेजिस्टर के साथ सीरीज में कनेक्ट कर दिए एंड अ बैटरी, इसको बैटरी से भी लगा दिए। ठीक है, आगे कह रहा है द सर्किट इज डिसेंबल्ड, इस सर्किट को फिर डिसेंबल कर दिए, सबको अलग अलग खोल करके अलग कर दिए। एंड देन द 3 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज विद ईच अदर बैटरी, और तीनों को फिर सीरीज में लगा दिए। मतलब ये 8 ओम, ये 16 ओम, ये R, ये 16 ओम है ना, 16 R नहीं है, ये 8 ओम, ये R, ये 16 ओम, और ये बैटरी V वोल्ट का। क्या कह रहा है, द करंट थ्रू 8 ओम रजिस्टर इज सेम, मतलब जितना करंट पहले था ये स्मॉल I अभी भी सेम है। अगर दोनों में सेम है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल R, कैपिटल R का वैल्यू दिखाएंगे। यहां तो ये स्मॉल I बहुत आसानी से निकाल सकते हो, कितना होगा बताओ, वोल्टेज V बाय रेजिस्टेंस कितना, सब सीरीज में है ना जी, 24 प्लस R स्क्वायर नहीं, ठीक है, 24 प्लस R। अब यहां चलो, ये दोनों किसमें है, कितना होगा, 8R बाय 8 प्लस R, और ये 16 किसमें, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 8R बाय 8 प्लस R प्लस 16, तो ये एलसीएम हो गया 8 प्लस R, ये हो गया 8R, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 16R प्लस 128। ठीक है, कहाँ, अच्छा ये R है, लिख दिए, तो 8 बाय 8 प्लस R, तो ठीक है, तो लिखे थे, अरे यहाँ खाली, ठीक है, तो ये 8 ओम था, तो 8R बाय 8 प्लस R, 8R बाय 8 प्लस R प्लस 16, तो ठीक है ना यहाँ तक, तो ये हो गया 24R
प्लस 128 बाय 8 प्लस आर, ये हो गया आर इक्विवेलेंट। बोलो तो इस सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा, कैपिटल आई बैटरी से कितना निकलेगा, तो वोल्टेज V बाय टोटल रेजिस्टेंस 24 आर प्लस 128, ऊपर भेज देंगे तो 8 प्लस आर। ठीक है, अब ये कैपिटल आई यहां आया, यहां पहुंच के डिवाइड होगा, इसमें कितना करंट जाएगा, स्मॉल आई कितना होगा, ये डिवाइड करके सिखाए थे। अगर कैपिटल आई करंट आ रहा है तो स्मॉल आई कितना होता है, कैपिटल आई इंटू जिसमें जा रहा है उसका रेजिस्टेंस नहीं, उसके सामने वाला का, कैपिटल आर 8 प्लस आर। कैपिटल आई कितना है, ये है कैपिटल आई 8 प्लस आर इंटू वी बाय 24 आर प्लस 128, ठीक है, इंटू ये कितना है आर बाय 8 प्लस आर। ये स्मॉल आई का वैल्यू हुआ, और स्मॉल आई का वैल्यू हम लोग को पहले से ही पता है कितना, v बाय 24 प्लस आर। तो दो को काट पीट कीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए सबसे पहले तो ये 8 प्लस आर, ये 8 प्लस आर कटा, ये v से v कटा, और कुछ कटेगा क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 24 आर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा इधर भेजेंगे तो 24 आर प्लस 128, तो ये कटा तो r इज इक्वल्स टू हो गया रूट 128। 128 होता है 64 गुना 2, है ना, तो 8 रूट 2 ओम। बताओ इतना आसान सा सवाल था, इतना आसान सा सवाल था। नोट कीजिए और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 बनाइए। 9 भी, 10 भी, 11, 12, 13, 14, तो इसमें से 9, 10, 11 जो है ना, ये क्लास 10th स्टैंडर्ड का सवाल है, क्लास 10th के कॉन्सेप्ट से बनेगा बस। पावर v स्क्वायर बाय r या i स्क्वायर r, इतना कॉन्सेप्ट से नोट कीजिए। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है 2 वायर्स ऑफ सेम मास। तो देखिए 2 वायर है, दोनों वायर का मास सेम है, तो इधर में मैं वायर 1 लिखता हूं, इधर में 2, दोनों का मास सेम है तो mm सेम कर दिए। Having ratio of length as 1:2, मतलब इसका लेंथ L लिखेंगे तो इसका लेंथ कितना लिखेंगे 2L। डेंसिटी as 1:3, मतलब इसका डेंसिटी, ये रो क्या है, डेंसिटी है, तो रो नहीं D लिख देता है, क्योंकि रो से हम लोग रेजिस्टिविटी को भी लिखता है ना। इसका डेंसिटी D, इसका डेंसिटी क्या लिख देंगे 3D। रेजिस्टिविटी 2:1, तो इसका रेजिस्टिविटी अगर रो लिखेंगे तो इसका कितना लिखेंगे, सॉरी इसका 2 रो लिखेंगे तो इसका रो। आर कनेक्टेड 1/1 टू सेम वोल्टेज, दोनों को सेम वोल्टेज में लगा दिए V वोल्टेज। द रेट ऑफ हीट डिसिपेशन, मतलब पावर इन द फर्स्ट वायर इज फाउंड टू बी 10 वॉट। पहले वाले में जो पावर है E1 वो दिया हुआ है 10 वॉट, तो आपसे पूछा है दूसरे में पावर कितना होगा। तो पहले हम लोग पावर का फॉर्मूला देख लेते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, v स्क्वायर बाय r। अगर वोल्टेज के फॉर्म में चाहिए तो v स्क्वायर बाय r, करंट के टर्म में i स्क्वायर बाय r। तो पावर लिखेंगे, वोल्टेज तो सेम है दोनों के लिए। रेजिस्टेंस क्या लिखोगे, रो L बाय A, क्या लिखेंगे रो L बाय A। तो पावर लिखेंगे, ठीक है, पावर लिखेंगे वोल्टेज स्क्वायर बाय रो L बाय A लिखेंगे, वॉल्यूम बाय L, एरिया क्या होगा वॉल्यूम बाय, तो L ऊपर चला जाता है बाय वॉल्यूम, ठीक है। ये भी वॉल्यूम नहीं है, वोल्टेज है, यहां पे वॉल्यूम है, ठीक है। और वॉल्यूम क्या होता है, मास होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम क्या होता है, मास बाय डेंसिटी। तो पावर होगा v स्क्वायर बाय रो L स्क्वायर बाय मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, ठीक है। तो ये मास ऊपर चला जाएगा तो पावर हो जाएगा mv स्क्वायर बाय रो L स्क्वायर डी, और ये v क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पावर ऐसे डिपेंड करता है। तो अब देखो इसमें क्या क्या सेम है, मास सेम है तो ये कांस्टेंट, ये टर्म भी, बाकी रो चेंज हो रहा है, L भी चेंज हो रहा है और D भी चेंज हो रहा है। सो पावर is inversely proportional to
स्क्वायर डी। तो बताओ क्या लिखेंगे, P1 बाय P2 इज इक्वल्स टू रो 2 L2 स्क्वायर D2 बाय रो 1 L1 स्क्वायर D1। अब वैल्यू रख दीजिए रो 2, ये मतलब रो है ये, इंटू L2 2L, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4L स्क्वायर इंटू D2 इसका डेंसिटी 3D बाय रो 1 इसका डेंसिटी, सॉरी इसका डेंसिटी 2 रो L1 स्क्वायर मतलब L स्क्वायर D1 मतलब इसका डेंसिटी D की। देखिए D से D कटा, L स्क्वायर से L स्क्वायर कटा, रो से रो कटा, 2 से ये 2 बार। P1 दिया हुआ था 10 वाट, P2 हम लोग से पूछा है, तो 10 बाय P2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 बाय बस 6 ही मतलब, तो P2 कितना हो जाएगा 10 बाय 6 मतलब 5 बाय 3 वाट। ठीक है, इसको लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 कीजिए, 9 के बाद 10। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, 9 कर लिए, 10 और 11 करते हैं। 10 नंबर सवाल है, अ 500 watt heating unit is designed to operate from 200 volt line। मतलब एक 500 वॉट का कोई बल्ब है, हीटिंग यूनिट मतलब कोई बल्ब, या अभी ठंडी का दिन आने वाला है तो हम लोग हीटर यूज करते हैं। ठीक है, ये इसका पावर दिया हुआ है 500 वॉट, और ये पावर कब होगा जब इसको हम लोग किससे ऑपरेट करेंगे, कितने वोल्टेज के क्रॉस लगाएंगे 220 वोल्ट का। तो देखो हर अप्लायंस, जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खरीदोगे ना मार्केट में, सब में देखना ये दिया रहेगा, इसको बोलते हैं पीवी रेटिंग। क्या बोलते हैं, पीवी रेटिंग, पावर और वोल्टेज दिया रहेगा, और ये इसलिए दिया रहता है ताकि आप इस अप्लायंस का रेजिस्टेंस निकाल सकें। ठीक है, पावर होता है V स्क्वायर बाय R, तो यहां से आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो V स्क्वायर बाय P। V स्क्वायर 200 का स्क्वायर बाय पावर 500, तो 200 गुना 200 बाय 500, तो 2 जीरो से दूसरे कटेगा, 40 पावर में 40 में 80 हो। क्यों रेजिस्टेंस निकालते हैं हम लोग, क्योंकि पावर चेंज होते रहता है, वोल्टेज भी चेंज होते रहेगा, लेकिन रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा उस अप्लायंस का। कह रहा है कि बाय व्हाट परसेंट विल इट्स हीट आउटपुट ड्रॉप इट इफ, मतलब इफ लिखा है, इफ द लाइन वोल्टेज ड्रॉप्स टू 160 वोल्ट। वही हम बोले कि अब कितना वोल्टेज लगा दिए केस 2, अब वोल्टेज कितना लगा दिए 160 वोल्ट। ठीक है, तो अब पावर क्या लिखोगे बताओ, पावर इक्वल टू फिर से V स्क्वायर बाय R, तो 160 इंटू 160 बाय R कितना 80, ये हो गया 320 वॉट। पहले पावर था 500, अब कितना हो गया 320 वॉट। तो परसेंटेज ड्रॉप, पहले कितना ड्रॉप हो गया 500 से 320 आ गया, मतलब ड्रॉप हो गया 180, है ना जी, 180 ड्रॉप हो गया। ओरिजिनल कितना था 500 इंटू 100। कोई भी चीज का परसेंट कैसे निकालते हैं, कितना डिक्रीमेंट हुआ पहले वो लिखो, डिवाइड बाय ओरिजिनल इंटू 100, फिर 0 0 कटा, 180 बटा 5 36%, 36%। आगे चलिए, आगे कहा है फाइंड द हीट प्रोड्यूस्ड बाय इट इन 10 मिनट। इस केस में बताइए 10 मिनट में कितना हीट प्रोड्यूस करेगा, हीट प्रोड्यूस्ड इन 10 मिनट। तो हीट होता है पावर इनटू टाइम, और ये सेकंड केस के लिए पूछा, सेकंड केस में पावर है 320 और टाइम है 10 मिनट मतलब 600 सेकंड, तो इतना जूल। तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1 6 18 19, इतना जूल। और 1000 जूल को किलो जूल कहते हैं, तो 192 किलो जूल, इतना हीट प्रोड्यूस होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 बनाइए, सॉरी 11 12, पहले 11 बनाइए फिर 12। 11 नंबर जो है ना बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको सीखिए। 11 नंबर के कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं पावर इन सीरीज एंड पैरेलल। देखो यहाँ पे मैं ये डेरिवेशन स्कूल में पूछा भी जा सकता है कि अगर दो
बल्ब है, एक का पावर P1 है, एक का पावर P2 है, ठीक है, उसको सीरीज में कनेक्ट कर दिए तो नेट पावर कितना होगा, पैरेलल में कनेक्ट कर दिए तो नेट पावर कितना होगा, ये डिराइव करने भी आ सकता है और यहाँ क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा आ सकता है जेई। तो हम लोग पावर इन सीरीज डिराइव करते हैं। देखो इसका मतलब ये नहीं कि एक नया कॉन्सेप्ट है, पावर होता है v² बार और केवीएल केसीएल आप लिखना जानते हैं, उसी चीज को आपको यूज करना है, कोई नया कॉन्सेप्ट ये नहीं है। तो मान लीजिए कोई एक रजिस्टर है, कोई बल्ब है, इसका पावर P1 है, पावर P1 का मतलब कि इसको हम लोग किसी वोल्टेज के क्रॉस पावर दिया होगा, तो V वोल्टेज के क्रॉस लगाए होंगे, इन जनरल जो हम लोग के घर में आता है 220 वोल्ट, तो V वोल्टेज के क्रॉस लगाए होंगे तो पावर P1 होगा। इसका मतलब कि ये जो रजिस्टर है इसका रेजिस्टेंस कितना होगा अभी बताए, V² बाय P1, ये ना होगा जी। सिमिलरली कोई दूसरा रजिस्टर होगा R2, उसको भी इसी जो वोल्टेज हम लोग के यहाँ आ रहा है, वोल्टेज सेम रहना चाहिए, एक ही वोल्टेज के क्रॉस सबको लगा रहे हैं, तो इसका पावर है P2, तो इसका रेजिस्टेंस R2 क्या लिखेंगे, V² बाय P2। ठीक, अब इन दोनों को अगर सीरीज में कनेक्ट कर दिए, ये दो सीरीज में कनेक्ट हो गया, इसका रेजिस्टेंस कितना है V² बाय P1, इसका रेजिस्टेंस V² बाय P2, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, सीरीज में रेजिस्टेंस टोटल कितना होता है बताओ, ऐड हो जाता है, दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल रेजिस्टेंस उनका सम हो जाएगा। अब पावर पूछ रहे हैं, फिर से पावर लिखो, V² बाय R इक्विवेलेंट का हो गया, और R इक्विवेलेंट कितना लिखोगे, दोनों का सम, मतलब V² बाय P1 प्लस V² बाय P2। बोलो हम इसको उल्टा कर दें क्या, अच्छा चलो ऐसा लिख दें, रेसिप्रोकल ले लो, कोई दिक्कत, 1/p, चलो एक लाइन सॉल्व कर देते पहले, यहां से V² कॉमन ले लो तो कट जाएगा ना, तो 1/1/P1 प्लस 1/P2, तो अगर रेसिप्रोकल ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 बाय पावर इन पैरेलल, पावर इन सीरीज, उसको हम लोग कहेंगे पावर इन सीरीज, सो 1 बाय पावर इन सीरीज इज इक्वल्स टू 1 बाय P1 प्लस 1 बाय, ठीक है। तो पावर इन सीरीज का जो होता है वो पैरेलल जैसा फार्मूला होता है। अब चलो अगर हम कहें पावर इन पैरेलल निकाल दें तो निकाल सकते हो, ऐसे ही निकालेंगे बिल्कुल। देखो इन दोनों को अगर पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो ये R1 ये R2 दोनों पैरेलल में कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब किसमें पावर डेवलप होगा, तो भाई इसमें ही पावर डेवलप होगा, इसमें ही पावर डेवलप होगा, इसमें पावर कितना डेवलप होगा, V² बाय R1, बोलो बोलो जी, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है V, पावर कितना डेवलप होगा, प्लस इसके क्रॉस, तो पावर इन पैरेलल हो जाएगा V² बाय R1, मतलब उसको तो P1 कहेंगे, बोलो V² बाय R2 को P2 कहेंगे। तो पावर इन पैरेलल का सीरीज जैसा फार्मूला होता है। घर में जो हम लोग लगाते हैं कौन सा कॉम्बिनेशन, घर में कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्लास में पढ़े थे, घर में कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसलिए पावर ऐड हो जाता है, उसी से बिजली बिल आता है ना। सीरीज कर दोगे तो नुकसान भी है ना, एक्चुअली होता यह है कि सारा जो अप्लायंस है वो कांस्टेंट वोल्टेज मांगता है, ठीक है, तो वोल्टेज पैरेलल में सेम रहता है, सीरीज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग सॉरी इसी का आप पार्ट करते हैं, जो क्वेश्चन पूछा है 11 नंबर है कि एक इलेक्ट्रिक केटल है जिसमें कि 2 हीटिंग कॉइल है, कितने कॉइल हैं, 2 हीटिंग कॉइल हैं। व्हेन वन इज स्विच्ड ऑन, जब एक को स्विच ऑन किए, द बॉइलिंग बिगिंस इन 6 मिनट। भाई पानी को गर्म कर रहे हैं, उसके लिए कुछ हीट चाहिए, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट पे ही पानी बॉयल होता है। तो पहला केस में जब आप हीट किए तो हीट के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होगा, तो मान लेते हैं Q अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, कितना एनर्जी चाहिए Q, तो हीट एनर्जी क्या होगा, पावर इनटू टाइम, बोलो। तो ये पहला वाला खाली ऑन किए थे ना, तो पावर हो गया P1 इनटू टाइम, कितना दिया हुआ है
6 मिनट मतलब 360 सेकंड। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा, बोलो बोलो जी। अब दूसरा चलो, फिर कह रहा है कि जब दूसरा कॉइल को करते हैं तब 8 मिनट में बॉइलिंग होता है, तो फिर से बॉइलिंग के लिए तो वही हीट चाहिए Q, लेकिन अब उसका पावर P2 होगा, इसलिए टाइम कितना है 8 मिनट मतलब 480 सेकंड। सेकंड इक्वेशन हो गया। क्या कह रहा है पहला पार्ट कि अगर सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, सीरीज में टाइम कितना होगा, कितना टाइम लगेगा सीरीज में, यही पूछा है। तो फिर से बताओ, हीट तो अभी बॉइलिंग के लिए वही चाहिए ना Q, इस बार पावर किस पे लिखोगे, सीरीज में इनटू टाइम, जो सीरीज में निकालना है हम लोग को। कैसे निकालेंगे देखो, Q इज इक्वल्स टू पावर इन सीरीज का क्या फॉर्मूला होता है, तो 1 बाय पावर इन सीरीज का फॉर्मूला हम लोग को पता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इस पावर इन सीरीज को नीचे भेज दो, तो इधर लिखेंगे 1 बाय पावर इन सीरीज इज इक्वल्स टू टाइम इन सीरीज बाय Q, ऐसा लिखोगे नहीं लिखोगे, तो अब करो कैलकुलेशन। 1 बाय पावर इन सीरीज क्या होता है फॉर्मूला, 1 बाय P1 प्लस 1 बाय P2। बताओ यहां से 1 बाय P1 क्या लिखोगे, 360 बाय Q, बोलो ये क्या लिखोगे, इज इक्वल्स टू टाइम इन सीरीज बाय Q। Q Q Q सब कटा, तो टाइम इन सीरीज दोनों का सम हो गया, तो मिनट में ही पूछा शायद, तो ये 6 मिनट था, ये 8 मिनट, कितना मिनट हो जाएगा 14 मिनट। सिमिलरली पैरेलल के लिए नहीं निकाल सकते हो, क्या लिखोगे, Q इज इक्वल्स टू पावर इन पैरेलल इनटू टाइम इन। अब बताओ पावर इन पैरेलल का क्या फॉर्मूला होता है, P1 प्लस P2, तो P1 का वैल्यू क्या लिखोगे, Q बाय 360, तो Q बाय 360 प्लस इनटू टाइम इन पैरेलल, बोलो तो Q Q कॉमन लेके कटा, 1 बाय 360 प्लस, तो इसको ना पता है 6 ही लिख दो, मतलब मिनट में ही आंसर चाहिए ना, इसको 6 लिख दो, आसान आसान दिखेगा 8। तो एलसीएम लेंगे तो 48 हो जाएगा ये, या 48 नहीं, कितना लोगे 24 ले लो, तो ये 4 और ये 3, तो 7 बाय 24 इधर भेज देंगे तो यहाँ लिखते हैं। Therefore टाइम इन पैरेलल कितना हो जाएगा 24 बाय 7 मिनट, 24 बाय 7 मिनट, तो 7 या 24 एक 30 ना, तो 7 चौक 28, 3.4 मिनट के आसपास आंसर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से लिखिए। इसको एक क्वेश्चन नंबर 12 बनाओ। तो ठीक है, फिर आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। 12, 13, 14, 15 ये हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।